हेलो एवरीवन, इससे से सब कोई बर्दाश्त नहीं होता कि फरियाल कमाल के साथ रहे। उसने ये फैसला कर लिया कि वो हमेशा के लिए कमाल को छोड़कर चली जाएगी। क्या इस्सा कमाल के साथ बेवफाई करने वाली है? सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमाल की फुप्पो को कमाल का ये पता चला तो उस दिन वो कमाल को मिलने के लिए आ जाती है और ये सब कुछ फरियाल से बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो चाहती थी कि जितना हो सके वो कमाल को अपनी मोहब्बत में कवर कर सके। इस वजह से वो नहीं चाहती रही कि कमाल की पुप्पो इस घर में मौजूद हो। वो लान में बहर मौजूद होती है। जब एजल उसे देखती है तो उसके साथ बात करने की कोशिश करती है। उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो फरियाल कहती है कि और मैं क्या करती। एजल कहती है कि तुम इस वक्त मेरे पापा के पास होती, उसके साथ प्यार से बातें करती, उसे अपनी मोहब्बत में मुब्तला करती। तो फरियाल फौरन इनकार कर देती है, कहती है कि मैं ये सब कुछ कमाल की पुप्पो के सामने नहीं कर सकती और अगर ये कमाल की पुप्पो को पता चल गया तो वो इसी वक्त मुझे घर से फौरन निकाल देगी। और इसा भी इस वक्त घर में मौजूद नहीं है, क्योंकि फरियाल चाहती है कि इसा इस घर में मौजूद होगी तो फिर मैं कमाल के पास जाऊंगी और उसके साथ जाकर बात करने की कोशिश करूंगी। तो इसा के दिल में कमाल के लिए नफरत पैदा हो जाएगी। एजल भी इस बात पे खामोश हो जाती है। अब एजल कमाल की फुप्पो को झूठ बोलती है। कमाल की जो फुप्पो होती है वो कमाल के लिए नाश्ता तैयार करती है और नाश्ता तैयार करके लेकर जा रही होती है। तो एजल अपने वालिद के साथ मिलकर आती है। तो फुप्पो से पूछती है कि भाई तुम कहाँ पर जा रही हो? तो वो उसे बताती है कि भाई मैं कमाल के लिए नाश्ता लेकर जा रही हूँ। तो उसे फौरन झूठ बोल देती है। उसे कहती है कि मैं अभी पापा से मिलकर आई हूँ और उसने मुझे साफ अल्फाज में कह दिया है कि 2 घंटे मैं सो रहा हूँ और उस वक्त मुझे कोई भी आकर जगह नहीं। तो फुप्पो बड़ी हैरान होती है कि भाई ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि इस जगह पर उसने खुद आकर कमाल से पहले बात की हो और उससे कहा हो और कमाल ने हाँ कर दी हो। लेकिन एजल के कुछ और अल्फाज होते हैं तो फुप्पो के जहन में थोड़ा बहुत जो वो शक पैदा हो जाता है। इस शक ऑफिस से आने का वक्त हो जाता है। फरियाल जैसी देखती है कि भाई ऐसा आ रही है तो फौरन वो कमाल के पास पहुंच जाती है, उसे खाना पेश करती है, सूफ उसे पिलाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कमाल मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से बनाया, तुम ये पी लो। तो कमाल उसे इनकार करता है कि भाई मेरी जो है वो टांग पे चोट लगी है, मुंह पे चोट नहीं लगी, जब मेरा दिल करेगा तो मैं उसी वक्त पी लूंगी। तो इससे ये सारा का सारा जो सीन होता है वो देख लेती है। तो इससे के दिल में मजीद नफरत पैदा हो जाती है, क्योंकि इससे पहले भी वो शक कर रही थी कमाल के ऊपर कि भाई फरियाल के साथ ये बड़ा मुस्कुरा रहा है, इसके साथ प्यार से बात करता है, मुझे सही तरह टाइम नहीं देता। तो ये जाती है बानो के पास से बताती है कि भाई मुझसे सब कुछ जो है बर्दाश्त नहीं होता कि कमाल जो है वो फरियाल के साथ मुस्कुरा कर बात करे या उसके साथ मोहब्बत से बात करे, उसे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। इस हिसाब से बात करता है कि उसकी कोई बेगम है ही नहीं। तो बानो कहती है कि भाई ठीक है, अब तुम क्या कहना चाहती हो या तुम्हारा अब क्या माइंड है, तुमने अब आगे जाकर क्या करना है? तो ऐसा कहती है कि बस जो कमाल मेरे साथ बेवफाई कर रहा है तो मैंने भी यही फैसला कर लिया कि मैं भी अब कमाल के साथ बेवफाई करने वाली हूँ। तो बानो कहती है कि ठीक है भाई, जो कुछ भी तुमने करना है वो तुम जल्दी से करो, क्योंकि तुम तीनों के लिए ये बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। अगर तुम इस मामले को जितना लेट करोगी तो आगे जाकर तुम्हारे लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि लेट करने से देखें कि ऐसा के दिल में मजीद जो है वो नफरत बढ़ती जाएगी। कमाल मजीद जो आगे जाकर फरियाल की तरफ खींचा चला जाएगा। अगर ऐसा इस जगह पर फैसला कर लेती है तो हो सकता है कि ऐसा की जो शादी है वो दनियाल के साथ हो जाए और कमाल की जो शादी है वो फरियाल के साथ हो जाए। आना तो उसे फुल इजाजत दे देती है, कहती है कि भाई तू जितना हो सके जल्दी कर और जाकर जो है कमाल के साथ सब कुछ शेयर कर दे, उसे बता दे। लेकिन इससे इस जगह पर बानो को कहेगी कि भाई मैं इतनी जल्दबाजी में ये फैसला नहीं करूंगी, सबसे पहले वो मैं अपना बिजनेस सारा का सारा कमाल के हवाले कर दूंगी कि भाई मुझसे सब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर इस जगह पर छोड़कर जाती है तो एजल को, फरियाल को, सबको एक बहाना मिल जाएगा और हर वक्त वो कमाल के ऊपर बातें करेंगी और फुप्पो भी बड़ी शर्मिंदा होगी, क्योंकि फुप्पो की वजह से कमाल ने ईसा के साथ शादी की थी और जब ईसा ये कदम उठाएगी तो फिर उसको शर्मिंदगी होनी है। कमाल के हवाले वो बिजनेस करेगी और उसके बाद वो कमाल को छोड़कर जाएगी। ईसा और कमाल बेड पे मौजूद होते हैं। ईसा का जो माइंड होती है या उसकी नीयत देखकर कमाल उसे पूछने की कोशिश करता है। उसे कहते हैं कि भाई तुम मुझसे थक तो नहीं गई हो? तो ईसा फौरन जवाब देती है, उससे कहती है कि नहीं ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, मैं तुमसे बिल्कुल भी थकी नहीं हूँ, लेकिन ईसा अंदर से थक चुकी है। ईसा कहती है कि भाई तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? तो कमाल कहते हैं कि इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि जब एक बूढ़े इंसान को एक जवान का सहारा मिल जाए तो वो जो जवान होता है वो बूढ़े से उकताहट तो ज़रूर करता है, उससे तकलीफ़ तो ज़रूर होती है। इस वजह से मैंने ये पूछा आपसे। तो ऐसा कहती कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरे दिल में ऐसी चीज़ नहीं है, मैं हमेशा के लिए आपके साथ ठीक हूँ। लेकिन अंदर से तो वो मुकम्मल तौर पर थक चुकी है। देखेंगे कमाल की भी गलती है, अगर तुम्हें जो है इतनी ज़्यादा इसकी फ़िक्र है, जितना तुम ज़्यादा इसकी केयर करना चाहते हो तो तुम फरियाल के हाथों से कोई भी चीज़ ना खाओ और उसे इनकार कर दो। तुम ईसा का इंतज़ार करो
क्योंकि तुम्हारी बेगम मौजूद है। अगर तुम फरियाल इशक के सामने फरियाल के हाथों से कोई चीज़ खाओगे, उससे प्यार से बातें करोगे तो इशक के दिल में नफरत तो पैदा होगी। अब फुप्पो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा सीन पैदा कर सकती है, ऐसे हालात पैदा कर सकती है कि इन दोनों के बीच में जो नफरत है, जो नफरत बढ़ती जा रही है, उसको कम किया जा सके। हो सकता है कि फुप्पो जब सारा सीन देखे, फरियाल की सिचुएशन देखे, तो वो जाकर कमाल को सब कुछ बता दे कि भाई तुम जो कुछ भी कर रहे हो उससे गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बेगम इस घर में मौजूद है, तुम उससे फुल वक्त दो, उससे बात करो, उसके हाथों से कोई चीज खाओ ताकि उसके जहन में नफरत पैदा ना हो सके। कमाल का जब ये माइंड क्लियर होगा तो फिर जाकर कमाल जो है इशक के साथ खुलकर बात करेगा, क्योंकि दनियाल और फरियाल के जो ख्वाब हैं वो किसी भी सूरत में पूरे नहीं होंगे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दौलत पे नजर रखी हुई है। ये किसी तरीके से दौलत हमारे हाथ लग जाए, उसके बाद चाहे कमाल चला जाए छोड़कर या इशक छोड़कर चले जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फरियाल भी शादी कर रही है कमाल के साथ, एजल को तो इस बात का नहीं पता, वो तो ये सोच रही कि ये मेरे फायदे के लिए कर रही है, हालांकि ईसा इसके लिए सबसे बेस्ट मामा है। ईसा इसके लिए नुकसान कभी भी नहीं सोचती। फरियाल सिर्फ और सिर्फ लालच की वजह से कमाल के साथ शादी करना चाहती है। जिस दिन उसने लालच हासिल कर ली तो वो एजल को भी किक मार देगी। दनियाल के नाटक देखें कि किस तरीके से उसने जो है झूठे मामा और पापा बनाए, उनकी हालत खराब करवाई, उनको पैसे देने की लालच दी और ईसा आई। ईसा ने आकर सारे के सारे सीन देखे और उसने मामा ने जो ईसा के सामने ये डिमांड भी रख दी कि भाई मेरे बेटे का अब कौन जो है सहारा बनेगा जिस वक्त मैं चली जाऊंगी, मुझे इस बात की बड़ी फिक्र है। तो ईसा के जहन में ये माइंड बात डाल दी है कि भाई दनियाल के जो वालिदैन हैं वो भी यही चाहते हैं कि दनियाल के साथ जो सबसे बेस्ट चॉइस है वो तुम ही हो। तो ऐसा हो सकता है कि वो दनियाल को ये बात कह दे कि भाई ठीक है जो मैं तुम्हारे साथ जो शादी करना चाहती हूँ, लेकिन फुप्पो का सबसे अहम किरदार होगा, वो हर सूरत में ईसा को भी रोकेगी और वो कमाल को भी रोकेगी। फरियाल को जब तक इस घर से नहीं निकाला जाएगा तब तक इन दोनों के जहन में एक शक या एक नफरत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। ये पैदा होता है कि अगर ईसा जो है बिजनेस सारा का सारा कमाल को दे देती है, उसके हवाले कर देती है, तो दनियाल का जो माइंड होगा वो किस तरीके से आगे जाकर चलेगा। क्या वो ईसा को, क्योंकि वो लालच तो वो दौलत का कर रहा है, उसे भी ईसा की फिक्र तो नहीं है। जब ईसा सारा बिजनेस देगा तो फिर कम दनियाल का रवैया ईसा के साथ कैसा आएगा। ईसा को कब पता चलेगा कि यार ये लोग मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, मेरे लिए सबसे बेस्ट वेस्ट है वो कमाल ही है। कमाल से बेस्ट वेस्ट कोई भी नहीं हो सकती कि भाई इतना अरबों का बिजनेस है, खरबों का बिजनेस है, वो सारा का सारा इसके जिम्मे कर दिया। अगर देखें कि कमाल के दिल में कोई नफरत होती या कोई चीज़ ऐसी होती तो वो इसके जिम्मे बिजनेस भी ना करता और दूसरा इसको इजाज़त भी ना देता, वो सारा बिजनेस एजल के नाम करता, सब कुछ एजल को दे देता। लेकिन उसने इसके ऊपर यकीन किया और उसे यकीन था कि ये कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। अब ईसा अगर बिजनेस साथ लेकर जाती है, छोड़कर जाती है तो बहुत गलत बात है। कमाल के दिल में इतनी बड़ी नफरत आ जाएगी कि वो कभी भी ईसा को माफ नहीं करेगा। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में कीमती लास्ट में दिन बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या ईसा कमाल के साथ बेवफाई करेगी, क्या कमाल को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी, अगर छोड़कर जाती भी है तो क्या वो बिजनेस भी अपने साथ लेकर जाएगी या बिजनेस कमाल को वापस कर देगी। ये सब आपने बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।